Good morning class, I Kanika Nirwal. I'm back with you with a new chapter that is first aid. What is first aid? हमें कभी भी कोई भी चोट लगे तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है फर्स्ट एड की या फिर उसके बाद ज़रूरत होती है हॉस्पिटल जाने की. So what is first aid? We'll study it today and why it is important that every house should have a first aid box so that in case of emergency we are able to treat the person that is in need. So what is first aid? Accidents are unexpected and medical aid cannot reach the accident victim quickly. So at such times the aid or treatment given to the accident victim is called first aid. एमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर हमें एकदम किसी को देना पड़ जाए, किसी को सांप काट गया या किसी ने कुछ पर्सनस खा लिया, सो एकदम इन चीज़ों में ज़रूरत है कि हम उस विक्टिम को हेल्प करें बिना हॉस्पिटल जाने से पहले. हॉस्पिटल तो वी हैव टू टेक दैट पर्सन, बट सडन ट्रीटमेंट दैट इज नेसेसरी टू बी गिवन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. सो what do a first aid box contain? There should be first aid box in every house, school and office, etc. A first aid box should contain scissors or blade, antiseptic cream, cotton, Dettol, Burnol and bandages. ये सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए होती है अगर हमें बर्न हो गया कहीं तो एंटीसेप्टिक we need a Burnol, we need a cream to cover that part, and even if there is a cut somewhere we need cotton or an antiseptic cream or Dettol. So these are the important things that should be covered up in a first aid box. Moving on to the next part, that is some emergency cases and their home remedies. So we'll discuss now the emergency situations in which we will need the first aid box. Cuts and wounds. A wound is caused by a cut or any part on any part of the body. Wounds may either be superficial or deep. कई हमें कट पेपर कट हो जाता है नॉर्मली, और अगर मम्मा किचन में काम कर रही हैं तो नाइफ से कट हो गया तो इट में बी डीप. सो हमें उस चीज़ के लिए भी फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत होती है. वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स इन केस ऑफ कट और वूंड्स. नेवर टच अ वूंड विद डर्टी हैंड्स. कभी भी गंदे हाथों से उस वूंड को, उस कट को टच नहीं करना चाहिए. अगर हमने जर्म्स वाले हाथ से उस वूंड को टच किया तो वो और ख़राब हो सकता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. सो क्लीन ऑल द वूंड्स विद स्टेरिलाइज्ड कॉटन एंड अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम. उस वूंड को स्टेरिलाइज्ड कॉटन से क्लीन करना है और उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है. On the wound bleeding, place a hard pad of cotton and clean it tightly. उसके बाद उसको कवर करना है with a cotton pad so that वो हवा में या फिर वो एयर के कांटेक्ट में ना रहे. The next one is fracture. While playing or jumping, falling or by any accident, our bones may crack. This may result in fracture. हम लोग काफ़ी हरकतें करते हैं घर पर, मस्ती भी करते हैं, या फिर कभी नॉर्मली भी कोई भी गिर सकता है जिसकी वजह से बॉडी या फिर किसी भी बोन्स या किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर हो सकता है. वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स. मेक द विक्टिम लाई डाउन एंड कीप हिम काम एंड कंफर्टेबल. टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन, टाई अ स्प्लिंट. इट विल प्रिवेंट द फर्दर डिसलोकेशन ऑफ द ब्रोकन बोन. Take the victim to the hospital on a stretcher. एक तो जब भी कोई किसी की हड्डी टूट रही है तो हमें उसको बहुत काम रहने के लिए बोलना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे बहुत पेन हो रहा होता है. सो वी शुड काम दैट पर्सन एंड वी शुड टाई अ स्प्लिंट सो दैट अगर उसको पेन हो रहा होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसको थोड़ा आराम मिले. एंड एमरजेंसी केस में उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है बिकॉज द प्रोसीडिंग treatment will be given up by a doctor. Moving on to the next part, that is poisoning. All the poisonous things like naphthalene balls, nail polishes, paints, medicines, cosmetics and household chemicals should be kept away from children. तो क्या है naphthalene balls? वो हमने घर में देखी होंगी वाइट कलर की, जो मम्मा अगर हमारे घर सर्दियों के कपड़े पैक करके किसी भी बैग में रखती हैं तो शी यूजेस दिस बॉल्स सो दैट उसमें स्मेल ना हो या कपड़े ख़राब ना हो. सो
नेल पॉलिशेस हम सब देखते ही हैं घर में, पेंट्स, मेडिसिन्स, अगर ये कोई भी पॉइजनस चीज़ कोई भी बच्चा ले लेता है तो व्हाट वी शुड डू, हमें एकदम क्या स्टेप लेना है? गिव हम ल्यूकवार्म सॉल्टी वाटर, गरम नमक का पानी देंगे ताकि उसको उल्टी करा सके, जो उसने चीज़ अंदर खाई है वो बाहर आ सके। एंड rush the victim to a doctor immediately. This is the important point कि हमें एकदम से डॉक्टर के पास उसको लेके जाना होगा। So the next point is insect bite. We have seen this thing many times at our homes कि कोई भी insect काट गया. So in case of insect bite like bees, first try to remove the sting and apply lime water or ammonia. This should be kept in mind कि हमें उस पर लाइम वाटर या फिर अमोनिया लगाना है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो बाइट जो हुई है उसका जहर खत्म होना शुरू हो जाए। देन पुट आइस क्यूब्स ऑन द इन्फेक्टेड पार्ट एंड रन कोल्ड वाटर ओवर इट। फिर उसके बाद हमें उस इन्फेक्टेड पार्ट पर आइस क्यूब्स लगाने हैं और उस पर कोल्ड वाटर चला देना है। देन अप्लाई अ पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रीम एंड बेकिंग सोडा। फिर उस बाइट पर हम कोल्ड क्रीम और बेकिंग सोडा का एक मिक्सचर लगा देते हैं। So this was about insect bite. Moving on to the next part, that is snake bite. In case of snake bite, immediate first aid is required because the poison of a snake moves very fast through the blood and affects the heart and brain, causing death. सांप का काटना बहुत डेंजरस माना जाता है। क्यों? अगर वो स्नेक हमारी बॉडी पे बाइट कर रहा है तो खून में उसका पॉइजन चला जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन तक अगर और या फिर हमारी हार्ट तक पहुंच गया तो डेथ होने के चांसेस होते हैं। सो अगर हमें बाय चांस अगर कोई भी ऐसा केस आता है हमारे सामने तो वॉश द वूंड विद पोटेशियम परमैंगनेट। हमें पोटेशियम परमैंगनेट से उस वूंड को जहाँ पर स्नेक ने काटा है वॉश करना चाहिए and take the victim to doctor as soon as possible. Moving on to the next part, that is drowning. If anybody is drowning in the water, bring him out of the water. Drowning मतलब डूबना। अगर कोई तैर रहा है और वो डूब रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? उस तैरते हुए इंसान, उस डूबते हुए इंसान को हमें पहले बाहर लाना चाहिए and make the victim to lie upside down with his stomach resting on the ground. हमें उसको उल्टा लेटा देना चाहिए ताकि हम उसके बैक पर प्रेशर ला सकें और उसके मुंह से सारा पानी बाहर निकल सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नोज ब्लीडिंग। मेक द पेशेंट सिट अपराइट विद हर और हिज हेड हेल्ड बैक। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून निकलना। हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादातर बोलते हैं अगर नोज ब्लीडिंग हो रही है तो अपना सिर ऊपर करके ऐसे बैठ जाओ ताकि वो जो ब्लड है वो वापस अंदर चला जाए। यस, दिस ट्रीटमेंट वर्क्स। हमें क्या करना चाहिए? एक चेयर पर बैठकर अपना सिर ऊपर कर लेना चाहिए ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली। अप्लाई एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज ऑफ द पेशेंट। ठंडी चीज़ कुछ भी कहते हैं या फिर सिर पे पानी डालो ठंडा, या फिर नोज पर आइस पैक या फिर आइस वेट क्लॉथ अगर हम रख देते हैं तो इट गिव्स रिलीफ। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड नॉट ब्लो द नोज। Moving on to the next part, that is diarrhea. Diarrhea is a symptom of intestinal disorder. कुछ भी गड़बड़ खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया तो डायरिया होने के चांसेस होते हैं। In case of diarrhea, what we should do when a person eats contaminated food or drinks polluted water, he falls sick. वो sick हो जाता है। So in case of this, we should keep the patient on a liquid diet. हमें उसे खाना हैवी नहीं देना चाहिए। वी शुड कीप दैट पर्सन ऑन अ लिक्विड डाइट सो दैट वो ठीक हो जाए और डिहाइड्रेशन उसकी खत्म हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बर्न्स। क्या है बर्न्स में? क्या होता है कि अगर हमारे हाथ जल गया है या फिर पैर जल गया है, किसी चीज़ पे, किसी भी बॉडी पार्ट पर थोड़ा सा भी बर्न हुआ है, so we can treat that at our home. कैसे? Put a lot of cooling water on the burn. You may also immerse the burn in cold water. हमें ठंडे पानी में अपना हाथ डाल देना चाहिए। अगर हमारा हाथ कहीं से भी जला है, so immediately put the burn into cold water. The reddishness will reduce after this. जो लाल हाथ हो गया है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा
Once it is done, apply an antiseptic lotion or a cream effective on burns. उन burn पर कोई भी antiseptic cream लगाएंगे तो it will give relief. Cover the burn loosely with a clean bandage. उसको हल्का सा, not tightly, हल्का सा एक clean bandage के साथ cover कर लीजिए. The next one is in case of fire. अगर आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? In case there is a fire in a building, inform the nearest fire station. In case of any fire, we can even call 101. That is the number of fire station. They will come as soon as possible to escape you from this. But if in case the fire is caused by a kerosene or a petrol, never we should throw a water. कभी उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए because it will blow more. So always avoid throwing water if the fire is because of a kerosene or petrol. So with this we have completed our chapter. Today we learned many new things regarding first aid and how an emergency situation can be escaped through the help of these first aid boxes. So try to keep one at your home and at whatever place you are working or your parents are working, and even in schools there is already a first aid box. So please be safe, be healthy, and try to avoid certain emergency situations at your home. Thank you. Have a nice day and complete your chapter and copy work as soon as possible. Thank you.